राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया में तम सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर बस सांस के सीढ़े पर फिर से स्वागत करूं। तो और सुना दो भाई सीटी वाला अरे स्वाद है तो भाई सीटी ग्रुप डी और ग्रुप सी बस दोनों के ऊपर कोर्ट का है आज ये समझ लो जमानू ऐतिहासिक फैसला था। जमानू कौन पाएगी रुक रहा है, जमानू कान नहीं पा रहा था, ठीक है रोक रखे नु ओल्ड पे ओल्ड हो जा भाई। 5 नंबर की जो नोजल थी ना जमानू कांपगी नु पटन ना हो रही है कभी बस थोड़ी देर और बहस हो जाती तो पट्टे जाती आज, ठीक है। ऐतिहासिक फैसला है, देख लो क्या कुछ मामला क्या कुछ मैटर होया आज कोर्ट के अंदर, क्या सुनवाई हुई, 5 नंबर का क्या सॉल्यूशन होया कौन होया। तो देखो भाई उससे पहले भाई आप लोगों ना पता है अगर आप देखो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगे हो साथ के साथ अगर आप किसी भी मतलब कि कोई भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आप लोगों को पता है भाई बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, A+ ग्रेड की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इससे आप लोग MBA MCA MA BA MSc MCom BSc नॉन मेडिक BCom बाकॉम जो भी तुम डिग्री डिप्लोमा करना चाहो कर सको हो। खास बात क्या आपको ऑनलाइन सुविधा मिलने लग रही है, ऑनलाइन आपको ई बुक मिलेंगी, स्टडी गाइड मिलेगी, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, लाइव क्लासेस होंगी आप लोगों की, ठीक है। एडमिशन आपके 31 मार्च तक इसके एडमिशन चलेंगे, 31 मार्च के बाद एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर आपको फॉर्म फिल करना और फॉर्म फिल करने के बाद यूनिवर्सिटी वाले खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। आपको जो भी फीस की जानकारी वगैरह वगैरह, और अगर आप अभी आज फिलहाल के अंदर आज या कल के अंदर अगर आप फॉर्म भर देते हो तो आपको एक्स्ट्रा फीस के अंदर 30% डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। फॉर मोर डिटेल्स के लिए आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी online.edu.in इस वेबसाइट पर जाके चेकआउट मार सको, मॉडर्न लर्निंग डायनामिक्स, ठीक है। और UGC से अप्रूव्ड आप लोगों को पता है, जो भी साथी ऑनलाइन डिग्री करना चाहता है, ठीक है, तो वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर फॉर्म भर के आप लोग इस यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या नाम वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, जो भी फीस वगैरह पूछने सब आपको बता देंगे भाई, ठीक है। अब देखते हैं भाई क्या कुछ मामला रहा भाई। आज भाई 5 नंबर की जमानू टिप्पणी सी बजा दी गई है। क्या होया भाई, एजी साहब गए भाई कोर्ट का में, ठीक है। कोर्ट का में अपना भाई जुगर अपोजिशन था जो मतलब कि भाई जिन्ना केस करा के 5 नंबर में वो और अपना सरकार की तरफ था, दोनों तरफ था मामले गए बोड़े, ठीक है। उधर जाके क्यों आया भाई, जज साहब ने बताओ भाई चलो सुनवाई शुरू करो। जो अपोजिशन वाले वकील हैं भाई जिन्होंने 5 नंबर पर केस कर रखा है वो न बोले कि भाई ये 5 नंबर है आपका मतलब कि डबल रिजर्वेशन का बेनिफिट देने लग रहे हैं। एक तो इनका EWS बन रहा है, ठीक है। दूसरी चीज भाई 5-5 नंबर 2.5 नंबर एक्स्ट्रा देने लग रहे हैं। अपोजिशन का जो वकील था मतलब जिन्होंने 5 नंबर का केस करके उन्होंने एक उदाहरण देके बताया, तो बोला कि भाई मैं हरियाणा पुलिस में मान लो मैंने हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का पेपर दिया, ठीक है, मेरा 90 नंबर बन गए। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर कोई भी लगा लो, उसने एक उदाहरण देके बताया था कि भाई मेरा मान ले 90 नंबर बन गए। एक जो दूसरा बच्चा उसका बन गया 70 नंबर, एक उसकी वो पहला जो मिला कर देना MA BA के और उसके NCC वगैरह के, और वो पुरानी भर्ती की बात चली थी, तो तुम उन सारे नंबर मिला मुलू की और 5 नंबर 10 दूसरे नंबर जो भी थे फादरलेस के और सारा सिस्टम मिलाएगी तो वो सारे के सारे मिलाए कि भाई वो 90 पे पहुंच जाया करता, मतलब उसकी 20 नंबर का डायरेक्ट बेनिफिट हो जाया करता। इसके अलावा दूसरा वकील ने बोला, एक और वकील था, बोला भाई फादरलेस के नंबर दे, बोला मेरा फादर एक्सपायर नहीं हो रहा तो इसमें मेरी गलती है गे, तो सारे जने कोर्ट का में हंसने लगे भाई, ठीक है। जज साहब भी हंसने लगे, सारा का सारा सिस्टम ये हो रहा। फिर भाई उसका पास फिर जज साहब ने बोले भाई बात तो बिल्कुल सही है भाई, ये तो गलत बात है भाई कि आप, फिर एक जना का और उदाहरण दिया गया, नो बोला जी इसका वेरेंट TGT का था क्या था, नो बोला इसका 90/90 नंबर आए, ठीक है, इसका तो भी फाइनल लिस्ट में नाम को नहीं आया। कोई सा था एक एग्जाम मेरा भी ध्यान में है लेकिन ये ध्यान को नहीं, ठीक है। तो क्या था भाई एक एग्जाम ऐसा था जिसमें एक बालक का 90/90 नंबर आए भाई, जिसकी सोशियो इकोनॉमिक के नंबर नहीं मिलते 5 नंबर भाई, वो बच्चा तो इतना ही कर सका है कि भाई उसको अगर एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलते तो वो अपनी तरफ से भाई रिटर्न की तरफ पूरी मेहनत कर सका है। रिटर्न में अगला 90/90 लिया और इस फालतू मेहनत के करा है। दूसरा बच्चा का 87 नंबर थे, 5 नंबर एक्स्ट्रा मिला कि 92 पर लिस्ट लगी और उसका नंबर आ गया मेरा को नहीं आया भाई, बोलो और इसका फालतू मैं क्या करूं। तो जज साहब ने बोले बात में तो बिल्कुल दम है भाई, ये चीज तो गलत है भाई। फिर उन्होंने ये भी बताया कि अब अभी जैसे पिछले जो भर्ती हुई है SI की और कांस्टेबल के अंदर भाई ये बताया कि भाई बस 21 से 22 बच्चे ऐसे थे कि भाई जो विदाउट 5 मार्क्स के लगे, बाकी सारे मैक्सिमम है जो वो 5 नंबर के ब्याह पर लगे हैं, ठीक है। फिर AG साहब बोले कि भाई हम फैमिली ID के ब्याह पर देते नंबर जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है, सिर्फ उन्हीं को देते हैं, बाकियों को नहीं देते। तो जज साहब ने बोले आप मतलब कि ये फैमिली ID क्या है, एक और आधार कार्ड बना दिया क्या अपने हरियाणा के लिए, ठीक है। फिर सारे जने कोर्ट में हंसने लगे भाई। फिर जज साहब ने बोले भाई इसका क्राइटेरिया क्या, आप कैसे वेरीफाई करते हो इनकम। तो AG साहब ने बोले भाई हम उनको देखते हैं भाई मतलब कि उनका जो डाटा है बिजली का बिल वगैरह और उनके घर में गवर्नमेंट जॉब वगैरह, उससे हम लोग एनालाइज करते हैं भाई कि इनकी कितनी इनकम हो सकती है, उस हिसाब से अंदाजा मारते हैं। तो जज साहब ने बोले मान के चलो भाई मेरा भाई गवर्नमेंट जॉब पर है, उसने फैमिली ID बनवा ली, ठीक है, मैंने मेरी अलग बनवा ली, तो क्या आप लोगों को पता लग जाएगा कि भाई ये मेरा भाई है और मैंने एक अलग फैमिली ID बना ली। तो AG साहब चुप हो गए,
कोई जवाब नहीं। फिर बोले जो टीजीटी का केस था इसका मैं अपना नोटिफिकेशन का 5 नंबर का कोई क्राइटेरिया है कौन दे रखा, तो भी आपने इसका मैं 5 नंबर दिए, किस भी आप पर दिए, तो भी एजी साहब चुप, कोई जवाब नहीं। फिर एजी साहब फिर नो बोले मतलब कि भाई ये मतलब कि जो 5 नंबर हटाने वाले वकील थे ये ऐसे बोले कि भाई सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 4-5 फैसलों का डिसीजन दिखाया, ये देखो भाई ये 500 नंबर एक्स्ट्रा नंबर उस राज्य में मिलते थे, तेलंगाना और बेरन कड़कड़े मिले अगर जे, ठीक है, वहाँ से हटाए हैं, वहाँ से हटाए हैं। तो जज साहब ऐसे बोले बात में दम है भाई, बिल्कुल हटाए हैं। फिर भाई एजी साहब भाई फिर चुप, कोई जवाब नहीं। फिर एजी साहब ने बोले भाई कि देखो जी हम तो आर्टिकल 16 के तहत इसलिए देते हैं भाई ताकि गरीब तबका भी ऊपर आए, ऐसे आए वैसे आए। तो भाई फिर जज साहब ने बोले चलो वो बात हमने मान ली आपकी ठीक है, लेकिन आप जो देने लग रहे हो आप तो डायरेक्ट कंपटीशन से इन बच्चों को तो बाहर करने लग रहे हो। अब जिसके घर में गवर्नमेंट जॉब है उसमें उसका गुनाह है क्या, आप ये बताओ। तो बोले अब अगर मेरा भाई गवर्नमेंट जॉब में लगा तो इसमें मेरी क्या गलती, अगला पढ़ के लगा है, तो आप कैसे 5 नंबर देने लग रहे हो उनको एक्स्ट्रा, ये तो आपको इनको डबल बेनिफिट देने लग रहे हो। एजी साहब चुप। फिर जज साहब ने बोले कोई हमें ऐसा डिसीजन दिखाओ जो आपके 5 नंबर का समर्थन करता हो, कोई आज तक किसी पूरे भारतवर्ष में कोई कोर्ट में हुआ हो। फिर एजी साहब चुप, कोई जवाब नहीं। तो भैया सारा का सारा मामला होया, उसका पास जज साहब ने बोले भाई तो टाइम हो गया है, ठीक है, टाइम टाइम देखिए घड़ी में भाई 5 बजे वाले हैं, फैसला है आपका रिजर्व रख लिया गया है, कल आपको फाइनल डिसीजन सुना दिया जाएगा भाई 5 नंबर हटेंगे या नहीं हटेंगे। वैसे अभी कल की तारीख दी है, फिलहाल जो सुनने में आने लग रहा है आज या कल सुबह तक एजी साहब इस्तीफा दे देंगे। कल की सुनवाई में मे बी एजी साहब प्रेजेंट ना हो, अगर कल की सुनवाई में मे बी एजी साहब प्रेजेंट नहीं हुए तो भाई वो जज साहब पे डिपेंड करता है, उनके बिना फैसला भी सुना सका है, ठीक है, और नहीं सुनाते तो भाई मे बी ये तारीख आपकी 1 या 2 अप्रैल तक खिसक सकती है क्योंकि बीच में होली की छुट्टियां आएंगी। यो सारा का सारा मैटर रहा है, आप लोग इस सुनवाई से अंदाजा लगा सकते हो कि 5 नंबर बैकफुट पर आ चुके हैं। भाई मैं भी देखो मैं किसी का वो कौन भाई, ना मैं 5 नंबर का समर्थक ना विरोधी, भाई मन्ना कोई लेना देना को नहीं, ना मेरे ती मिलते ना मना लेने, ना माड़े की तैयारी करता, ना माड़े के फार्म मत मना कोई मतलब कौन भाई, ठीक है, अपना कोई सिस्टम नहीं है भाई, कदे नु समझो भाई, तो उनका पक्ष में उनका पक्ष मानो, ठीक है भाई, जो सरकार की पॉलिसी सरकार ने बनाए रखे हम इनको ऊपर टिक्का टोपनी करा भाई, हम ये अच्छा नहीं है। क्योंकि भाई देखो जिनती 5 मिला भाई वो भी अपनी वीडियो देखा है, जिनती ना मिलते वो भी देखे, मैं किसी एक का पक्ष में बोलूँ तो वो तो भाई गलत होगा ना, ठीक है, आप इन्हें तो न्यूट्रल रहना है। तो भाई देखो अपना बता दिया जो सिचुएशन है ना, जो आज कोर्ट का में सुनवाई हुई उसका ही शब्द बताऊँ भाई, मामला फिलहाल 5 नंबर हटने का पक्ष में है, ठीक है। जो आज सुनवाई हुई है भाई उसके बिया पर एक कंक्लूजन बताने लग रहा हूं आपको कि भाई 5 नंबर हटने के चांस हैं 90% पूरे, ठीक है। कल अगर एजी साहब आते हैं भाई इस्तीफा ना देवें तो क्या पता कल फाइनल डिसीजन आ जाए, और एजी साहब ने अगर इस्तीफा दे दिया तो भाई फिर फाइनल डिसीजन वो 1 तारीख तक खिसका, या फिर जज साहब अगर भाई खुद से ये वो कर लें भाई के बाद जो फैसला सुनाना मन तो एजी साहब ना आ रहा हो दो फाइनल डिसीजन तो अलग बात है भाई, ठीक है। बाकी कल की तारीख में लिहाज के हिसाब से देखी जाएगी भाई, कल आपका फाइनल डिसीजन दे दिया जाएगा। फिलहाल जो सिचुएशन है भाई उसके हिसाब से 5 नंबर पर खतरा मंडराने लग रहा है, बाकी भाई राम जाने, ठीक है, और जज साहब जाना भाई। यह सूचना ताती देनी सारा तिराम राम, धन्यवाद, लड़ा ले लो खाए जाओ भाई फटाफट।